मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसुआ। मैं आप लोगों के सामने आज फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति का विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्रांति ने विश्व के दबे कुचले देशों को, जो वहाँ के शासक के अत्याचार से पीड़ित थे, उसको रास्ता दिखाने का काम किया और इस क्रांति का अनुसरण कर बहुत सारे देश अपने शोषक शासक से मुक्त हो सके। फ्रांस की राजक्रांति एक बहुत बड़ी घटना थी। इस क्रांति के पीछे बहुत से कारण थे। तात्कालिक कारण, वहाँ की समस्याएं और साथ ही दार्शनिकों की भूमिका। इस क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका बहुत बड़ी थी। इन दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, दिदरो, तुर्गो आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दार्शनिकों ने तलवार लेकर के युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी के दम पे लोगों को, शासन के भ्रष्टाचार को, अत्याचार को लोगों के सामने रखा और लोगों को जागृत करने का काम किया। उसमें एक जोश भरने का काम किया, जिससे वहाँ की शोषित जनता शासक के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और उन्होंने फ्रांस की राजक्रांति को अंजाम दिया। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो उनकी रचना थी, उसके माध्यम से शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसका मतलब ये होता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारी जो शक्तियाँ वो एक व्यक्ति के पास नहीं हो, वो अलग अलग लोगों के पास हो। अगर एक व्यक्ति के पास ये सारी शक्तियाँ रहेगी तो वो निश्चित रूप से निरंकुश ही रहेगा और इसलिए उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, ताकि ये न्यायपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति अलग लोगों के पास रहे, ताकि वो निरंकुश नहीं हो पावे। और इसके माध्यम से उन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों का भी विरोध किया, जिसके द्वारा राजा अपने आप को दैवीय पुत्र मानते थे। इस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया। चर्च के भ्रष्टाचार को भी उन्होंने उजागर करने का काम किया। इसी प्रकार रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसोनी आदि के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया। रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों के बीच एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिस आदर्श का नाम है कॉमनवेल, अर्थात राजा अपनी मर्जी से शासन नहीं करे, वो जनता की समान इच्छा को ध्यान में रखकर एक कार्यकारी के तौर पर काम करे, न कि एक निरंकुश राजा के तौर पर काम करे। और इस तरह से उन्होंने शासन के भ्रष्टाचार, उनकी निरंकुशता आदि को भी लोगों के सामने रखने का काम किया। उसी प्रकार दिदरो ने अपनी रचना एनसाइक्लोपीडिया में राजा की निरंकुशता, चर्च के भ्रष्टाचार आदि को दिखाने का प्रयास किया। दिदरो से क्रुद्ध होकर राजा ने उसने अपना प्रमुख शत्रु माना और उसके प्रकाशन पर बैन कर दिया। और इस तरह से वहाँ के जो भी फिलासफर्स थे, दार्शनिक थे, उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंकने का काम किया और इस तरह से यह क्रांति सफलीभूत हुआ। धन्यवाद।